हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2020 के अंडर आने वाले कुछ ऐसी स्टेट्स जिनकी काउंसलिंग अभी फिलहाल रुकी हुई है। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनकी काउंसलिंग रुकी हुई है, किन वजह से रुकी हुई है, क्या रीजंस है कि उनकी काउंसलिंग आगे नहीं बढ़ पा रही है। और इसके बाद देखेंगे कि मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होती है। एमसीसी में, ऑल इंडिया में या डीम्ड में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की मॉपअप राउंड होती है, तो उसमें वो मॉपअप राउंड क्या होती है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होती है और मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। इसके अलावा एमसीसी राउंड 2 काउंसलिंग में कुछ क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स के, जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो सीट्स को छोड़ना चाहते हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। और इस पर जब उन स्टूडेंट्स की तरफ से एमसीसी को कॉल किया गया तो एमसीसी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई, एमसीसी की तरफ से जो स्टेटमेंट आई वो स्टेटमेंट अपने आप में किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो अपने आप में दो स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे का खंडन करती है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। देखेंगे कि वो दो क्वेश्चन क्या स्टूडेंट की तरफ से पूछे गए एमसीसी से और एमसीसी ने उन दोनों क्वेश्चन का क्या जवाब दिया और वो दोनों रिस्पॉन्सेज जो एमसीसी की तरफ से आए हैं वो किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी स्टेट से। यूपी स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग की स्केड्यूल पब्लिश कर दी गई थी। राउंड 2 काउंसलिंग के लिए 22 जून 2020 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना था, मगर कोर्ट केस होने की वजह से इस रजिस्ट्रेशन को राउंड 2 काउंसलिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है। जिस डेट जो स्केड्यूल पब्लिश की गई थी उस स्केड्यूल को कैंसिल कर दिया गया है। कोर्ट केस में क्या रीजन है इस कोर्ट केस का, इसे अभी तक ऑफिशियली नहीं बताया गया है। कुछ दिन पहले की बात अगर देखें तो कुछ दिन पहले ही यूपी स्टेट में कुछ कॉलेजेस हैं जो कि सस्ते कॉलेजेस हैं, जिनकी फीस सबसे कम है यूपी कॉलेजेस यूपी स्टेट में, जैसे कि हेरिटेज, राजश्री, रामा, हापुड़ एंड कानपुर, हिंद, सीतापुर। ये कॉलेजेस हैं, कुछ 6 कॉलेजेस हैं जिन्होंने कोर्ट केस किया था अपनी फीस को बढ़ाने को लेकर के। ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस यूपी स्टेट में सबसे कम है, 14 लाख पर एनम है। तो इन स्टेट्स की तरफ से, इन स्टेट्स की जो ये कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस की एसोसिएशन की तरफ से कोर्ट केस की गई थी। मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ये है कि शायद उसी के वजह से कुछ कोर्ट केसेस हुए हैं, मगर क्या एग्जैक्ट क्या रीजन है कोर्ट केस करने का और जिस वजह से राउंड 2 काउंसलिंग यूपी की ये पोस्टपोन हुई है, उसके पीछे एग्जैक्ट क्या रीजन है, इसकी कोई अभी तक ऑफिशियली पुष्टि नहीं की गई है, ऑफिशियली कुछ बात बताई नहीं गई है। पता लगने पर आप लोगों को जरूर बताया जाएगा, हम भी उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। अब बात है कि यूपी स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। यूं तो अभी तक राउंड 2 काउंसलिंग के लिए फ्रेश डेट्स, न्यू स्केड्यूल पब्लिश नहीं की गई है, मगर मोस्ट प्रोबेबली 30 जून 2020 से पहले ही यूपी स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन के डेट्स मेंशन कर दिए जाएं और फ्रेश रजिस्ट्रेशन यूपी स्टेट के लिए 30 जून 2020 से पहले ही स्टार्ट हो जाए। जहां तक चॉइस फिलिंग और सीट मैट्रिक्स की बात है तो वो 1 जुलाई 2020 के बाद ही स्टार्ट होने की या आने की प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद आते हैं राजस्थान। राजस्थान की राउंड 1 काउंसलिंग को कंप्लीटली कोर्ट की तरफ से स्क्रैप किया गया। किस वजह से किया गया? राजस्थान में ईडब्ल्यूएस को लेकर के कोर्ट केस किया गया जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की तरफ से। रीजन क्या था कि राजस्थान स्टेट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इम्प्लीमेंट तो किया, मगर जिस कंडीशंस को, जिस सिचुएशंस को, जिन कंडीशंस को फॉलो करना था ईडब्ल्यूएस सीट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन कंडीशंस को फॉलो नहीं किया गया। उन कंडीशंस को, उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को दरकिनार किया गया। क्या रूल्स हैं ईडब्ल्यूएस सीट्स को, ईडब्ल्यूएस कोटा को इम्प्लीमेंट करने के? कि आपको जनरल कैटेगरी की सीट्स से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ईडब्ल्यूएस की सीट्स रिजर्व नहीं रखनी है। आपको यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको सेपरेटली, कॉलेजेस को सेपरेटली ईडब्ल्यूएस की सीट्स बढ़ानी पड़ेंगी और उन कंडीशंस में जो सेपरेटली अलग से एडिशनल सीट्स ईडब्ल्यूएस के लिए बढ़ाई जाएंगी और उन सीटों पर ईडब्ल्यूएस कोटा को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मगर ये चीज कॉलेजेस की तरफ से नहीं की गई और जिसके वजह से जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का मानना है कि इस वजह से जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को लॉस हुआ है। किस तरीके से लॉस हुआ है?
ईडब्ल्यूएस सीट्स को, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेपरेटली अलग से ईडब्ल्यूएस की सीट्स बढ़ानी थी, मगर ईडब्ल्यूएस की सीट्स को सेपरेटली राजस्थान में नहीं बढ़ाया गया। जनरल कैटेगरी की जो सीट्स थी उन्हीं सीट्स में से कुछ सीट्स को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अलॉट कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया और उन पर ईडब्ल्यूएस इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिसकी वजह से जनरल कैटेगरी के पास जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे वो सीट्स कम हो गई और इसी का असर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ा। आपने देखा होगा राजस्थान की राउंड 1 काउंसलिंग काफी ज्यादा नेगेटिव शिफ्ट भी गई थी राजस्थान की राउंड 1 काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है और इसी वजह से स्टूडेंट्स की तरफ से, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की तरफ से कोर्ट केस किया गया था। कोर्ट केस करने के बाद कोर्ट का ऑर्डर आया कि आपको अपनी राउंड 1 काउंसलिंग कंप्लीटली स्क्रैप करनी होगी। स्क्रैप करने के ऑर्डर आने के बाद अब जो है कॉलेजेस की तरफ से वापस से कोर्ट केस किया गया है, जिसमें कॉलेजेस का ये मानना है कि राउंड 1 काउंसलिंग को स्क्रैप नहीं करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की जो भी एडिशनल सीट्स बढ़ानी है, जो अलग से सीट्स बढ़ानी है, वो न्यू मतलब राउंड 2 काउंसलिंग के समय बढ़ा दी जाएगी और राउंड 1 काउंसलिंग को स्क्रैप नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा राजस्थान के कॉलेजेस का मानना है। अब इस कोर्ट केस का फैसला क्या आता है ये देखने लायक रहेगा, मगर स्टूडेंट्स का मानना है कि ईडब्ल्यूएस की, यदि आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको सेपरेटली सीट्स को इंक्रीज करना चाहिए और कोर्ट का भी यही मानना है। ये तो बात हुई राजस्थान की, जिसकी वजह से राउंड 1 काउंसलिंग को स्क्रैप की गई। अब राजस्थान की राउंड 1 काउंसलिंग के लिए जो भी ऑर्डर्स हैं, कोर्ट केस हैं, उनकी काउंसलिंग कब ट्रैक पे आती है ये तो समय ही बताएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राउंड 1 काउंसलिंग राउंड 1 काउंसलिंग ए कैट सीट्स के लिए बहुत ही आराम से हो गई। बी कैट सीट्स के लिए, मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए भी एक कोर्ट केस चल रहा है। अब आंध्र प्रदेश में जो कोर्ट केस चल रहा है बी कैट सीट्स को लेकर के, बी कैट सीट्स का मतलब है मैनेजमेंट कोटा सीट्स। मैनेजमेंट कोटा सीट्स मतलब प्राइवेट कॉलेजेस की जो प्राइवेट सीट्स हैं उन सीट्स को लेकर के कोर्ट केस आंध्र प्रदेश के कॉलेजेस के एसोसिएशन के तरफ से किया गया है। रीजन क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से आंध्र प्रदेश की बी कैट सीट्स की फीस जो पहले 12 लाख थी उसे कम करके 8 लाख पर ला दिया गया था और कॉलेज एसोसिएशन का मानना है कि नीट पीजी कोर्सेज को रन करने के लिए 8 लाख की फीस रखनी बहुत कम है और 8 लाख की फीस रखते हुए पीजी कोर्सेज को रन नहीं किया जा सकता, जिस वजह से आंध्र स्टेट के कॉलेज एसोसिएशन की तरफ से इस फीस को बढ़ाए जाने की मांग की गई है और इस वजह से कोर्ट केस किया गया है। अब अगर ये फीस बढ़ती है, अगर उनकी मांग पूरी होती है तो आंध्र प्रदेश की फीस कहीं ना कहीं 15 लाख से 16 लाख पर एनएम के आसपास आ सकती है, जैसा अभी फिलहाल तेलंगाना स्टेट की बी कैट सीट्स की फीस रखी गई है। तो ये तो बात हुई आंध्र प्रदेश की, जिस वजह से आंध्र प्रदेश स्टेट की भी मैनेजमेंट कोटा सीट्स, बी कैट सीट्स की काउंसलिंग अभी फिलहाल रुकी हुई है या उस पर डिस्प्यूट चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ स्टेट की भी काउंसलिंग को कैंसिल किया गया था, पोस्टपोन किया गया था, मगर 21 जून 2020 के दिन ही छत्तीसगढ़ की राउंड 1 काउंसलिंग की रिजल्ट पब्लिश कर दी गई और राउंड 1 काउंसलिंग की पब्लिश करने के बाद, राउंड 1 काउंसलिंग की रिजल्ट पब्लिश करने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ स्टेट की जो काउंसलिंग है वो वापस ट्रैक पर आती दिखाई दे रही है। एक मोस्ट अवेटेड स्टेट है बिहार। बिहार को लेकर के अभी तक राउंड 1 काउंसलिंग भी कंडक्ट नहीं हुई है और बिहार की काउंसलिंग तब से पोस्टपोन्ड हो रही है जब से नीट पीजी 2020 की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। उसके बाद से ही बिहार स्टेट की काउंसलिंग को पोस्टपोन किया जा रहा है। हालांकि अभी तक किस वजह से बिहार की काउंसलिंग को पोस्टपोन किया जा रहा है ये वजह अभी तक नहीं बताई गई है। कब तक बिहार स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग स्टार्ट होगी ये भी अभी तक कोई टेंटेटिव डेट या कोई ऐसी आगे की डेट स्केड्यूल नहीं बताई गई है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि 30 जून 2020 से पहले बिहार को लेकर के कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ ही जाएंगे या आ जानी चाहिए। अब आते हैं एमसीसी पे। एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग ओवर हो चुकी। राउंड 2 काउंसलिंग ओवर होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 2 में सीट मिली वो उस सीट को छोड़ना चाहते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें राउंड 1 में सीट मिली थी, वो सीट उनकी राउंड 2 में रिटेन्ड हो गई और
उन्हें उस सीट को रिजाइन करने की आखिरी डेट 20 जून 2020 रखी गई थी। 20 जून 2020 से पहले अगर रिटेन्ड सीट वाले स्टूडेंट जिनकी राउंड 1 की सीट रिटेन्ड हुई थी राउंड 2 में, वो अगर चाहते और छोड़ देते तो छोड़ सकते थे 20 जून 2020 से पहले, और इस केस में उनकी जो फीस है वो उन्हें वापस मिल जाती। मगर अगर वो 20 जून 2020 से पहले अपनी रिटेन्ड सीट को अगर वो छोड़ना चाहते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं, तो उसके बाद से राउंड 2 के रूल्स लगेंगे। ऐसा अकॉर्डिंग टू रूल्स होता है। मगर अब देखते हैं कि एमसीसी अथॉरिटी को जब कॉल किया गया तो एमसीसी अथॉरिटी ने क्या क्या जवाब दिए इन दोनों तरह के स्टूडेंट्स को। पहला सिनेरियो क्या है कि राउंड 2 में जिन्हें फ्रेश सीट अलॉट हुई, वो अगर अभी सीट छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल आराम से छोड़ सकते हैं। तो वैसे एक स्टूडेंट ने एमसीसी को कॉल किया जिन्हें राउंड 2 में फ्रेश सीट अलॉट हुई, और उन्होंने एमसीसी को कॉल किया। एमसीसी को कॉल किया और उन्होंने पूछा कि अगर मुझे जो सीट अलॉट हुई है उसे मैं अभी छोड़ता हूं तो क्या मैं आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहूंगा। एमसीसी का कहना है नहीं, अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो आप आगे की काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होंगे, ना ही स्टेट काउंसलिंग में आप एलिजिबल होंगे, ना ही किसी और काउंसलिंग में। ये एक स्टेटमेंट एमसीसी की तरफ से दी गई जिस वजह से स्टूडेंट्स परेशान हैं। दूसरी परेशानी की जो वजह है वो है सिनेरियो 2। अब सिनेरियो 2 में क्या है कि वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 1 काउंसलिंग में एक सीट अलॉट हुई और वो राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए गए, उनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई, उनकी पुरानी सीट रिटेन्ड हो गई। अब वो 20 जून 2020 के बाद वो सीट्स को छोड़ना चाहते हैं, तो क्या वो उस सीट को छोड़ सकते हैं, और अगर वो उस सीट को छोड़ते हैं तो क्या वो आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। इन स्टूडेंट ने ये जो सिनेरियो 2 है, इसमें से एक स्टूडेंट ने एमसीसी को कॉल किया और अपनी क्वेरी के जो डाउट्स हैं उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की। एमसीसी में से क्या जवाब आया? एमसीसी में से जवाब आया कि जी हाँ, अभी तक आपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए हैं कॉलेज में, फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं की है और डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए हैं, तो आप अभी भी इस सीट को चाहो तो छोड़ सकते हो। आपकी फीस फॉरफिट हो जाएगी, मगर आप बाकी के काउंसलिंग में एलिजिबल होगे। अब ये 2 सिनेरियो हमने देखा, और ये 2 सिनेरियो में एमसीसी की तरफ से जो आंसर दिए गए हैं वो अपने आप में बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिनेरियो 1 में क्या था कि राउंड 2 में जिन्हें फ्रेश सीट मिली, उन्होंने कॉल किया, उन्हें जवाब मिला कि आप आगे की काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं हो, आप सीट छोड़ सकते हो मगर आप आगे की काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं हो। सिनेरियो 2 में क्या था कि सिनेरियो 2 वाले स्टूडेंट ने एमसीसी को कॉल किया, उन्होंने पूछा राउंड 1 की सीट, जो रिटेन सीट राउंड 1 में जो सीट मिली वो राउंड 2 में आके रिटेन्ड हुई, और उस रिटेन्ड सीट को अब मैं छोड़ना चाहता हूं, तो क्या मैं छोड़ के बाकी काउंसलिंग को अटेंड कर सकता हूं। एमसीसी की तरफ से जवाब आया कि जी हाँ, आप चाहो तो उस सीट को छोड़ सकते हो, आपकी फीस फॉरफिट हो जाएगी, मगर आप बाकी की काउंसलिंग में एलिजिबल होगे। इस तरीके से जब आप इस दोनों स्टेटमेंट को देखेंगे तो एक स्टूडेंट के लिए बोला गया कि आप एलिजिबल नहीं होंगे और दूसरे स्टूडेंट के लिए बोला गया कि आप एलिजिबल होंगे, जो अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। एक बात अगर सही होती है तो दूसरी गलत है एमसीसी की, और एमसीसी की अगर एक पहली बात सही होती है तो दूसरी बात अगर सही होती है तो पहली बात गलत है। ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है जो कि स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं। अब आते हैं मॉप अप राउंड में। मॉप अप राउंड के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो सिंपल से ये हैं कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले मॉप अप राउंड ऑल इंडिया की 50% सीट्स की नहीं होती है। किसकी होती है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की मॉप अप राउंड कंडक्ट होगी और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की मॉप अप राउंड कंडक्ट होगी, और इनकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट होगी मॉप अप राउंड के बाद, जो इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग होती है। अब मॉप अप राउंड में कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं? वैसे सभी स्टूडेंट्स जिन्हें सीट नहीं मिली वो मॉप अप राउंड में एलिजिबल हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सिर्फ बात यह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के मॉप अप राउंड में सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिन्होंने अपनी एमबीबीएस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से की है और उन्हें राउंड 2 तक कोई सीट नहीं मिली, तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल होंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए वैसे सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जिन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और राउंड 2 तक उन्हें सीट नहीं मिली। अगर राउंड 2 में उन्हें सीट मिली तो और उन्होंने उस सीट को छोड़ा तो वो दोबारा से
डीम्ड के मॉपअप राउंड में एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन उस केस में उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 2,05,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट और रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी, तब जाकर के वो आगे मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। हालांकि स्ट्रे वैकेंसी में अभी फिलहाल टाइम है, तो मॉपअप राउंड कि सिंपल कॉन्सेप्ट आप इस बात से समझिए कि मॉपअप राउंड में वैसे सभी स्टूडेंट जिन्हें राउंड 2 तक सीट नहीं मिली, उन्होंने कोई सीट नहीं ली, वो सभी स्टूडेंट्स मॉपअप राउंड में एलिजिबल होंगे। एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिवाइज कट ऑफ को भी लेकर के। रिवाइज कट ऑफ को लेकर के है कि अभी तक यूं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखें तो स्टेट की मॉपअप राउंड, स्टेट की सेकेंड राउंड के बाद रिवाइज कट ऑफ पब्लिश की जाती है कि क्या रिवाइज कट ऑफ रहने वाली है एमडीएमएस और एमडीएस की। अभी तक राउंड 2 हो जानी चाहिए थी, मगर वो हुई नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 15 से 20 तारीख के बीच में कहीं ना कहीं रिवाइज कट ऑफ पब्लिश हो जानी चाहिए। इस बार सीटों को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए बहुत सारी सीटें खाली रहने वाली है, जिस वजह से रिवाइज कट ऑफ के जो परसेंटाइल, जितने मार्क्स कम किए जाएंगे, जो रिवाइज कट ऑफ लाई जाएगी, उसमें जो डिफरेंस होगी अभी की कट ऑफ में और जो रिवाइज कट ऑफ लाई जाएगी उनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा, मतलब कितने मार्क्स कम किए जाएंगे, इससे अगर देखें तो इस बार ज्यादा चांसेस हैं कि 55 to 60, 65 मार्क्स तक हो सकता है कम किए जाएं। तो वैसे स्टूडेंट जो इस आशा में बैठे हैं कि रिवाइज कट ऑफ आएगी और उन्हें एक बार काउंसलिंग को अटेंड करने का मौका मिलेगा, तो उन्हें मैं बता दूं जिनके 310, 315, 320 तक मार्क्स आ रहे हैं और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो आशा रख सकते हैं, होप रख सकते हैं कि इस बार की जो रिवाइज कट ऑफ आएगी तो वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होंगे, क्वालिफाई करेंगे और ये रिवाइज कट ऑफ 15 से लेकर के 20 तारीख के बीच कहीं ना कहीं आ सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एम्स की राउंड 1 काउंसलिंग के लिए वैसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने एम्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है उन सभी को ऑल द बेस्ट, और डीएनबी के लिए भी राउंड 2 काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग 22 जून 2020 से स्टार्ट हो चुकी है। उन सभी स्टूडेंट्स को भी डीएनबी की राउंड 2 काउंसलिंग के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और साथ में एम्स के टॉपर को भी करियर मीडिया की तरफ से कांग्रेचुलेशंस।